चीज खो चुके थे जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते थे। सब कुछ वैसा हो सकता है जैसा था। थीसियस एथेंस राज्य का राजा शादी करने जा रहा था। उसकी दुल्हन थी फेड्रा, एक यंग ब्यूटीफुल लड़की जिसकी खूबसूरती की मिसाल की तुलना लोग एफ्रोडाइट यानी प्रेम और सौंदर्य की देवी के साथ करते थे। वहीं दूसरी तरफ थीसियस का बेटा भी था, जो थीसियस की पहली पत्नी हिप्पोलाइट का बेटा था। उसका नाम था हिप्पोलाइटस। थीसियस के राज्य में खुशियां छाई हुई थी, सभी जश्न की तैयारी कर रहे थे। वहीं बात चल रही थी कि थीसियस और राजकुमारी फेड्रा के बीच उम्र का अंतराल बहुत ज्यादा है, यहाँ तक कि राजकुमारी उनके बेटे हिप्पोलाइटस की उम्र की है। थीसियस वृद्ध है और राजकुमारी फेड्रा जवान, उनकी ये जोड़ी बेमेल है। वहीं दूसरी तरफ हिप्पोलाइटस, जिसने उम्र भर ब्रह्मचारी रहने की कसम खाई थी, वो देवी एफ्रोडाइट और एथेना के लिए पूरी तरह से समर्पित था। हिप्पोलाइटस की सेवा और आस्था से देवी एफ्रोडाइट बेहद खुश रहती थी। उन पर उसके पिता द्वारा उसकी मां को धोखा देने और दूसरी शादी करने की बात से वो बहुत ज्यादा नाराज थी। इसलिए एफ्रोडाइट ने ऐसा किया कि फेड्रा हिप्पोलाइटस के प्यार में पड़ जाती है। थीसियस और फेड्रा की शादी हो गई, पर जैसे ही फेड्रा की नजर अपने सौतेले बेटे हिप्पोलाइटस पे पड़ी, वो उससे प्यार करने लगी थी। हिप्पोलाइटस इन सारी बातों से अनजान था। वहीं फेड्रा हिप्पोलाइटस से अपने प्यार का इजहार करने के लिए उससे मिलने के लिए तड़प रही थी। एक दिन जब थीसियस राज्य से बाहर गया, तभी फेड्रा को हिप्पोलाइटस से मिलने और अपने प्यार का इजहार करने का मौका मिल गया। उसने हिप्पोलाइटस को अपने पास बुलाया और अपने प्यार का उससे इजहार किया। उल्टा वो तो फेड्रा के बर्ताव से अवाक रह गया और फेड्रा के प्रपोजल को ठुकराकर वहां से भाग निकला। फेड्रा अपने प्यार के ठुकराए जाने से इतनी दुखी हुई कि उसने अपनी जान ले ली थी, पर मरते मरते उसने अपने पति थीसियस के लिए एक चिट्ठी छोड़ी। वो चिट्ठी में लिखा था कि हिप्पोलाइटस ने थीसियस की गैर मौजूदगी में फेड्रा का फायदा उठाने की कोशिश की थी और शर्म और रुसवाई के डर से उसने अपनी जान ले ली है। थीसियस हिप्पोलाइटस को बुलाता है और उसे चिट्ठी दिखाते हुए उस पर फेड्रा की मौत और उसके साथ विश्वासघात करने का इल्जाम लगाता है। हिप्पोलाइटस इन सभी इल्जामों को नकारता है और उसे असली बात बताता है, पर उल्टा उसके पिता थीसियस उस पर और भी ज्यादा गुस्सा करते हैं। पर वो अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो इसलिए वो हिप्पोलाइटस को कोई भी दंड नहीं देते। अब हिप्पोलाइटस इन सभी बातों से हैरान और परेशान था। वो चैरियट पर बैठ राज्य से जा चुका था। तभी खबर आती है कि उसके साथ दुर्घटना हो चुकी है और वो बुरी तरह से घायल है। अब ये सब तमाशा राजमहल का वो सेवक भी देख रहा था जो फेड्रा का खास था और उसे फेड्रा के प्रेम संबंधों के बारे में सब कुछ पता था। वो जल्द ही थीसियस के पास पहुंचता है और फूट फूट कर सारी कहानी का विस्तार उसको बताता है। थीसियस अब सब कुछ समझ चुका था। वो अपने घायल बेटे हिप्पोलाइटस से मिलने जाता है और पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उसकी मौत हो चुकी थी। थीसियस अपनी बीवी और अपना बेटा खो चुका था। अंत में किसी को भी अपना प्यार नहीं मिला था। अब इससे हमें ये सीख मिलती है कि प्रेम कितना खतरनाक और जानलेवा भी हो सकता है, इसलिए इस प्रेम को टच या नकारने की कभी गलती नहीं करनी चाहिए। कुछ ऐसी ही कहानी है, कुछ कुछ होता है टू की भी। लव, लॉस, ग्रीफ और प्यार की खट्टी मीठी कहानी, प्यार के लिए हर हद को पार कर जाने की कहानी, प्यार में खुद को कुर्बान कर देने की कहानी। जल्द ही बड़े पर्दे पर आने जा रही है करण जौहर की कुछ कुछ होता है 2 फिल्म। दोस्तों वैसे कैसी होगी ये फिल्म वो तो अब हमें वक्त ही बताएगा, लेकिन आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके लिए प्यार का मतलब क्या है। अब इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। बने रहिए और देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज को।